नमस्कार दोस्तों, आकाशदीप एजुकेयर के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने कार्यपालिका का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है। उसमें एक पॉइंट जो फैक्चुअल पार्ट है, कौन सा पार्ट? फैक्चुअल पार्ट। उसको मैंने कहा था एक अलग से जो है मैं वीडियो लेके आऊंगा। फैक्चुअल मतलब राष्ट्रपति का क्रम वगैरह, या राष्ट्रपति कौन से हुए हैं, कब राष्ट्रपति चुनाव हुआ, कौन से में विवाद हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस जो फैक्चुअल के साथ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के हो। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर का वो सेशन जो हमको लेना है। अब हम जो है अगला पोर्शन शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा वापस रिकॉल करवाता हूँ। जैसे हम जो है क्या बनाते हैं, तीन गोले बनाते हैं। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और तीसरा कौन सा है? जुडिशरी। ठीक है, तो देखो जो एग्जीक्यूटिव है, कौन है एग्जीक्यूटिव जो है? एक मिनट। एग्जीक्यूटिव में हमें पता रहना चाहिए कि अनुच्छेद कहां से कहां तक है। 52 से लेके कहां तक है? 78 तक है। ठीक है। जो लेजिस्लेटिव है, विधायिका है, उसमें कहां से कहां तक है? 79 से 122 तक। क्या हमने 1 2 3 पढ़ रखा है? क्या बताओ मेरे को। हाँ बिल्कुल हमने पढ़ रखा है। राष्ट्रपति की अध्यादेश संबंधी शक्ति पूरा का पूरा मैं सेशन लेके आया था इस पे। ठीक है। इसके बाद जुडिशल जो है 124 से लेके कहां तक है? 147 तक। ये पोर्शन हमने जो है क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया, केवल फैक्चुअल अप्रोच अगर हमारी फैक्चुअल को छोड़ करके। ठीक है। जैसे अनुच्छेद 78 है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के विधायी संबंधी और प्रशासनिक संबंधी में किस तरीके से उसके रिलेशंस विद राष्ट्रपति। तो ये पोर्शन जो है हम इसमें जैसे ही प्रशासनिक विधायी देखेंगे उसमें देखते जाएंगे। ठीक है। जो आगे विधायिका में भी हमारे क्या आएगा, काम आता रहेगा। अब हम शुरू करते हैं कहां से, बताओ मेरे को। ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है हमारी इतनी क्लासेस में। ठीक है। और क्लासेस जितनी भी हमने पढ़ी है वो 3 4 क्लासेस ही है। 1.5 1.5 घंटे के सेशन लेंगे तो वो 3 4 क्लासेस का है। लेकिन कल परसों देखो आरएस का एग्जाम हुआ, किस तरीके के जो है पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चंस। समझना है हमको चीजों को। पढ़ने से क्या है, पढ़ पढ़ लेंगे और क्वेश्चन नहीं निकलेगा तो वो 20 क्लास देखी हुई, 25 क्लास देखी हुई भी वेस्ट है। और हमने 35 40 क्लासेस मान लो देखी और क्वेश्चंस करके आ गए 4 के आसपास। और कई तो ऐसे मान लो अपन सोचेंगे यार 2 क्वेश्चन तो कर देंगे, 2 भी नहीं होंगे। अब जिस तरीके का जो है पैटर्न हम देख रहे हैं, तो अपने तो छोड़ो उसको। लेजिस्लेटिव क्या है? लेजिस्लेटिव पे हम क्या करते हैं? फोकस करते हैं। तो देखो संसद, सबसे पहले पहले संसद। इतनी बार जो है संसद को मैंने बताया कि अब तो इसका जो अनुच्छेद है वो आपको अच्छे से याद होगा। अनुच्छेद जो है, कौन सा अनुच्छेद है बताओ मेरे को? संसद का अनुच्छेद 79। आरपीएससी इस 79 से कई गुना ज्यादा जो है फोकस करेगी कि संसद का जो है क्या क्या भाग है, कौन कौन भाग है। और इससे भी एक कदम और आगे बढ़ेगी, और उसके जो जितना कदम आगे बढ़ेगी उससे एक कदम अपन खुद आगे चलेंगे। बताओ मैंने पिछली क्लासेस में आपको संसद, क्या संसद के कौन कौन से जो है पोर्शन बताए थे कि संसद के क्या क्या भाग होते हैं। अनुच्छेद तो सबको याद होगा। अनुच्छेद कौन सा है? 79 है। अनुच्छेद 79 में मैंने एक भाग तो बताया लोकसभा, दूसरा क्या बताया बताओ मेरे को? राज्यसभा। और तीसरा क्या बताया था? तीसरा बताया था राष्ट्रपति। तीसरा क्या बताया था? राष्ट्रपति का जो है मैंने भाग बताया था। अब देखो इसमें समझने की क्या चीज है। ये कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के भाग होते हैं। स्टेटमेंट लिखा हुआ आया, क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ आया? फर्स्ट स्टेटमेंट राष्ट्रपति, दिख तो रहा ना। राष्ट्रपति किसके भाग होते हैं? संसद के। फर्स्ट भाग तो ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है। सेकंड, सेकंड लिखा हुआ आया, राष्ट्रपति संसद के सदस्य होते हैं। कितने स्टेटमेंट लिख दिए मैंने बताओ मेरे को? 2 स्टेटमेंट लिखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले तो इसको देखो संसद को, इसको देखना हमको संसद को।
संसद से हमको अनुच्छेद 79 पहले से इतनी क्लासेस में हम पढ़ते पढ़ते आए हैं, हमको पता चल गया कि यार ये अनुच्छेद 79 है। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद की संरचना में कौन कौन होते हैं, लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होती है, और कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। यहां तक कि पढ़ा करके छोड़ दिया जाता है। यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये थोड़ा एक लाइन ऐसे समझा देते हैं कि राष्ट्रपति संसद के क्या होते हैं, भाग होते हैं। दूसरी बात, राष्ट्रपति संसद के सदस्य होते हैं। अब आप इस डायग्राम को देखो, कौन से डायग्राम को, ऊपर वाले को, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इस डायग्राम को देख करके हमारे किस किस की जो है ये बात समझ में आ रही कि बताओ राष्ट्रपति संसद के भाग है क्या? ये रही संसद, ये रही लोकसभा, ये रही राज्यसभा, और ये रे अपने साहब प्रेसिडेंट दादाजी। कौन है, दादाजी। संसद के भाग है या नहीं है? संसद के भाग है। किसके भाग है? संसद के भाग है। क्या संसद के सदस्य है क्या? संसद के सदस्य नहीं है। अब क्यों नहीं है संसद के सदस्य और क्यों है भाग, ये हमारे जो है माइंड में क्या निकल करके आ गया, प्रश्न निकल करके आ गया, प्रश्न जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? ये प्रश्न हमारे माइंड में जनरेट होना चाहिए, नहीं होगा तो आरपीएससी पेपर में जनरेट करवाएगी, फिर वहां जनरेट होएगा नहीं। तो राष्ट्रपति संसद के भाग होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति किसके सदस्य नहीं होते, संसद के सदस्य नहीं होते। अब बताओ क्यों राष्ट्रपति भाई संसद के भाग क्यों होते हैं? किसके भाग? संसद के भाग क्यों होते हैं? तो देखो एक अनुच्छेद बता रहा हूं मैं, बता क्यों रहा हूं पता है? तैयारी करने के लिए गए थे जयपुर, ऑप्शंस थे अलग अलग, दादाजी भेज रहे थे चला जा, नी भी भेज रहे थे, अस्वीकार कर रहे थे, बातों को टरका रहे थे, तो वो 111 वाला। एक चीज और बताओ क्या थी अनुच्छेद 123? कौन क्या था अनुच्छेद 123 में? अध्यादेश। क्या? अध्यादेश। और 111 में का ये क्या था बताओ? कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक है तो उसको स्वीकार करना है, स्वीकार करना है, जेब में पटक करके रखना है, इससे संबंधित ये अनुच्छेद था। कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 111। दोनों के दोनों बताओ कौन से अनुच्छेदों के अंदर पढ़ रहे हैं भैया? अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 123 कौन से घोड़े में दिख रहे हैं आपको? तीनों घोड़े बनाओ। लेजिस्लेटिव, सॉरी एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट तो क्या है? फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव, सेकंड लेजिस्लेटिव, और तीसरा क्या है? जुडिशरी। बताओ कौन से घोड़े में पढ़ रहे हैं? अभी बताया मैंने, ये 79 से किस पे पढ़ता है? 122 में। ये रहा 111 इसमें है, किसमें है? सेकंड वाले में। इसको क्या बोलते हैं? इसको विधायिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विधायिका। तो यार ये राष्ट्रपति जी के पास तो देखो विधायी काम कर रही हैं, लेजिस्लेटिव वाले काम कर रही हैं, कर रहे हैं नहीं, बिल विल ये सारा संसद के काम है एक तरीके से, लेकिन राष्ट्रपति जी का ठप्पा लगता है। किसका ठप्पा लगता है? राष्ट्रपति जी का। अध्यादेश, अध्यादेश भी कुछ ऐसा ही है कि संसद मान लो कोई सत्र वत्र नहीं चल रहे हैं संसद के और ऐसी स्थिति जनरेट हो गई, हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है पिछली क्लासेस में, पूरा का पूरा सेशन लिया है मैंने अध्यादेश पे, और अब ऐसी चीजें इंटरलिंक होएगी, और इंटरलिंक होते फिर अगर ढंग से नहीं पढ़ रखा है या बीच में से देख रहे हैं क्लास तो फिर समझ में आना है, दिक्कत हो जाएगी। तो ये अध्यादेश, ये भी एक तरीके से संसद का कार्य, ये भी एक तरीके से संसद का जैसा कार्य। तो यार ऐसा आदमी संसद का भाग होएगा कि नहीं होएगा जो संसद के जैसे कार्य कर रहा है? किसके जैसे कार्य कर रहा है? संसद के जैसे कार्य कर रहा है। तो संसद का भाग राष्ट्रपति होता है। ये ऐसे तो पूछेंगे ना अपन कि संसद के भाग कौन कौन है, तो खट अपन ऐसे टिक लगा देंगे कि यार लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति। जैसे जब ऐसे स्टेटमेंट में देने लगेगा ना तो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट में कुछ समझ में नहीं आएगा। और आरपीएससी तो पॉलिटी में भी इस तरीके के क्वेश्चंस अपने लेक्चरर में बनाती है। तो राष्ट्रपति संसद के क्या होता है? भाग। दूसरा, राष्ट्रपति संसद के सदस्य होते हैं। तो संसद के सदस्य कौन से? संसद के सदस्य का मतलब एक तरीके से या तो लोकसभा का या राज्यसभा का, या जो ये एमएलए एमपीज वगैरह होते हैं, तो इस तरीके की पावर्स है कि राष्ट्रपति के पास कि वो खुद सदस्य हो, उनकी कोई एज वेज हो, जैसे न्यूनतम 30 वाली है लोग राज्यसभा के लिए, अभी अपन देखेंगे राज्यसभा के लिए न्यूनतम एज कितनी है? 30।
लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम एज कितनी है? 25। ऐसे कुछ भी जो है, या चुनाव लड़ने का ऐसा कोई चुनाव इस तरीके से लड़ते हैं क्या जैसे लोकसभा सांसद वगैरह लड़ते हैं? कौन है लोकसभा सांसद वगैरह? नहीं लड़ते। तो राष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं होते हैं। किसके सदस्य नहीं होते हैं? संसद के सदस्य नहीं होते हैं। तो क्या ये संसद को समझ में आया या नहीं आया? केवल यहीं तक पढ़ के नहीं छोड़ देना। मैंने पहले पिछली क्लासेज में आधार बनाने के लिए ऐसे बताता था, 79 लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब आगे की बात हमने क्या सीखी कि राष्ट्रपति संसद के भाग होते हैं लेकिन संसद के क्या नहीं होते? सदस्य नहीं होते। इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर तो अब अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो और क्या प्रश्न जो है माइंड में मेरे खड़ा हो रहा है। ये लोकसभा कौन है? एक तो लोकसभा और सेकंड क्या है? राज्यसभा। ये तो हिंदी के नाम है। किसके नाम है? हिंदी के। यानी इनकी हिंदी ट्रांसलेशन, पहले ये लोकसभा और राज्यसभा के नाम से नहीं जाने जाते थे, ध्यान रख लेना। ये 1900 इनके जो ये हिंदी नाम है लोकसभा। लोक का मतलब लोगों की सभा, पीपल्स हाउस बोलते हैं। लोक है जैसे लोक नीति यानी लोगों से संबंधित नीति, लोकतंत्र लोगों का तंत्र यानी लोगों का शासन, ऐसे ही लोकसभा यानी लोगों की सभा, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज पीपल्स हाउस, इट इज पॉपुलर हाउस। ये पीपल का हाउस होता है, लोगों का हाउस होता है, पॉपुलर लोकप्रिय सदन होता है। कौन सा सदन होता है? लोकप्रिय जो है ये सदन होता है, निचला सदन होता है। अभी अपन देखेंगे। तो इनको कब, इनके जो हिंदी वर्जन है ना, इनको लोकसभा पहले नहीं बोलते थे। कॉन्स्टिट्यूशन में दे देगा कथन में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये उल्लेख नहीं है लोकसभा शब्द राज्यसभा शब्द। इनके हिंदी वर्जन को 1954 में, इनके हिंदी वर्जन को कब 1954 में अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट करना है गोद लेना, अडॉप्ट तो इसको बोलते हैं, जैसे कोई बेबी को अडॉप्ट करते हैं, तो ऐसे इनको जो है 1954 में दोनों वर्ड्स को, लोकसभा और राज्यसभा, जो हिंदी ट्रांसलेशन है इनका, कौन सा ट्रांसलेशन? हिंदी ट्रांसलेशन को 1954 में अडॉप्ट किया गया। अगर ये बातें समझ में आ गई तो हम चलते हैं आगे। मेरे को उम्मीद है कि आपके ये बातें समझ में आ गई होगी। आगे देखो, तो देखो उधर क्या लिखा मैंने? लोकसभा। इधर क्या लिखा? राज्यसभा। चलो बताओ अब तक क्या क्या पढ़ के आए हैं अपन? वो कितनी बातें पढ़ी? कितना टाइम हुआ? देखो मैंने इतनी देर में जो है एक दो बातें समझाई, 10 मिनट, 10 क्या बहुत ज्यादा हो गए, और 2-3 बातें हम सीख के आए। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, संसद का सदस्य नहीं होता। एक तो ये बात सीखी हमने जो थोड़े एडवांस लेवल की थी। एक बात हमने क्या सीखी कि जो राष्ट्रपति है, जो लोकसभा और राज्यसभा, इनके हिंदी वर्जन को मतलब ट्रांसलेट के रूप में जो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब अडॉप्ट, मूल में तो नहीं थे, अडॉप्ट कब किया गया? 1954 में। अगला प्रश्न देखो, लोकसभा में और राज्यसभा में क्या है अंतर? इस तरीके का प्रश्न वैसे भी देता नहीं है लेकिन अभी मैंने बता ही दिया। लोकसभा किसका सदन? लोगों का सदन। कौन सा सदन बताओ मेरे को? निचला सदन या ऊपरी सदन? नाम देख लेना इनका, निचला सदन। और ये कौन सा सदन हो जाएगा बताओ मेरे को? ऊपरी सदन। कौन सा सदन हो गया? ऊपरी सदन। और बताओ, जिस तरीके पॉपुलर हाउस, लोकप्रिय हाउस, ये वृद्धों का कौन सा? या इंटेलेक्चुअल का, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक का, जो एज्ड बौद्धिक का, तो इसको इंटेलेक्चुअल का हाउस भी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल हाउस। कौन सा हाउस? इंटेलेक्चुअल हाउस। प्रथम सदन, इसको जैसे प्रथम सदन कौन सा है? ये वाला सदन है। इस तरीके के जो इनके क्या दिए हुए थे, नाम दिए हुए रहते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम जो एज होती है बताओ कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का निर्देश, वृद्धों का सदन कौन सा है? राज्यसभा वाला, तो इसकी उम्र तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। और लोकसभा सदस्य का जो है होने के लिए कितने वर्ष होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य को निर्वाचित होने के लिए उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। कितने? न्यूनतम, शब्द में घुमा देगा, ध्यान रख लेना, न्यूनतम पकड़ लेना। यहाँ पे क्या शब्द पकड़ के चलना है? न्यूनतम। ये क्या है? अधिकतम मत कर देना, घुमा देगा, दे दिया वहां पे न्यूनतम की जगह अधिकतम। हम जल्दी जल्दी में पढ़े, न्यूनतम को तो पढ़ा नहीं और उसको करके वो कर दिया। जैसे कल परसों आरएस के एग्जाम में वो 100 से मैंने पढ़ाते टाइम कहा था,
क्लासेस किसी ने देखी हो तो पढ़ाते टाइम मैंने यही बात बोली थी कि वो नीचे 100 से गुणा कर देगा, और उसने यही यही काम किया। कितने से गुणा कर दिया? 100 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 100 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये लोकसभा और राज्यसभा में कुछ बेसिक से अंतर है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो अंतर है वो कौन सा है? एज का ध्यान रखना अपन को, कि लोकसभा में के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु। और भी बहुत सारे अंतर हो सकते हैं। लोकसभा, जैसे लोकसभा के सदस्य का चुनाव जो है कौन सा होता है? जनता खुद करती है, प्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। इसका कैसे होता है? राज्यसभा वाले का अप्रत्यक्ष होता है, जनता नहीं करती, कोई और करता है। कौन करता है वो भी अपन देखेंगे। तो इस तरीके के जो है नॉर्मल अंतर, जब हम पॉलिटी की क्लासेस इसी तरीके से कंटिन्यूअसली करेंगे तो ये इस तरीके के अंतर कोई बड़ी बात नहीं है, हमें ऐसे इनको क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे अंतर को। अगला देखो, राज्यसभा की संरचना। किसकी संरचना? राज्यसभा की। बड़ा कौन? लोकसभा या राज्यसभा? बताओ मेरे को, दोनों में से बड़ा कौन? ऊपर कौन? उच्च सदन कौन? निचला सदन कौन? उच्च सदन कौन है? सोचो, कौन सा सदन? उच्च सदन। कौन सा उच्च सदन? है राज्यसभा। कौन है उच्च सदन? उच्च सदन राज्यसभा है। जब उच्च सदन राज्यसभा है तो बताओ, राज्यसभा का कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख पहले रहना चाहिए या बाद में जाना चाहिए? पहले रहना चाहिए, अनुच्छेदों में। किसमें? अनुच्छेदों में। अभी कौन सा अनुच्छेद पढ़ के आए हैं बताओ मेरे को? 79। कौन सा अनुच्छेद पढ़ के आए हैं? 79 अनुच्छेद। क्या पढ़ के आए हैं? राष्ट्रपति जी संसद के सदस्य नहीं होते हैं, पढ़ के आए हैं। हमने जो है बात निकाली थी। और क्या बात निकाली थी? राष्ट्रपति संसद के भाग होते हैं, ये बात पकड़ी थी हमने। 79 सर, क्या 79 ही 79 बता रहे हो? आगे तो चलो। तो आगे हम चले हैं किस पे? अनुच्छेद 80 पे। किस पे चले हैं? 80 पे। 79 से विधायी का शुरू करके हम अनुच्छेद किस पे आ गए? अनुच्छेद 80 पे आ गए। बताओ मेरे को, लोकसभा का उल्लेख होना चाहिए या राज्यसभा का उल्लेख होना चाहिए पहले? उच्च सदन कौन? इंटेलेक्चुअल का सदन कौन? राज्यसभा। कौन है? राज्यसभा। उल्लेख भी किसका होना चाहिए? राज्यसभा का। तो किसमें है उल्लेख? अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा की जो संरचना है उसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 80 में जो है इसका उल्लेख है। अब इसकी संरचना, संरचना मतलब कंपोजिशन। कंपोजिशन किसको बोलते हैं? जैसे मान लो कोई भी वस्तु है वो किससे बनी हुई है, तो जैसे मान लो अपनी बॉडी का कंपोजिशन, तो किस किस से अपना बॉडी बना हुआ है? जैसे कार्बन क्या है, कितना है, मैग्नीशियम है क्या, फास्फोरस है क्या, आयोडीन है क्या, इस टाइप से हमारी बॉडी का। तो ये राज्यसभा जो है इसका क्या कंपोजिशन है, इसकी संरचना क्या है? तो देखो, पहली पहली बात तो हमको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में दो तरीके के सदस्य रहते हैं। कितने तरीके के सदस्य रहते हैं? दो तरीके के सदस्य रहते हैं। वो कौन कौन से हैं दो तरीके के सदस्य? बताओ मेरे को। पहले पहले तो देखो, एक तो है निर्वाचित। कौन से? निर्वाचित। दूसरे कौन से? मनोनीत। ये कौन हो गए भाई? निर्वाचित क्या है और मनोनीत क्या है? ये हमारे जो है क्या आने लग गया? माइंड में प्रश्न आने लग गया। तो क्यों आया ऐसा प्रश्न? आना ही नहीं चाहिए। हमने तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो उसका निर्वाचक मंडल पढ़ा था, तो अच्छे से हम जो है पढ़ के आए हैं कि जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं वो उसका भाग नहीं होते हैं। कौन है? मनोनीत सदस्य वगैरह जो उसके भाग नहीं होते। निर्वाचित सदस्य उसके क्या होते हैं? मतलब वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, राज्य विधानसभा वाले भी लेते हैं। वो सब हम पढ़ के आ चुके हैं, जो उसका निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति का। जो अनुच्छेद किसमें? 54 में। 55 में क्या पढ़ी थी? पद्धति पढ़ी थी निर्वाचन की। तो चलो, राज्यसभा की संरचना, कितने तरीके के सदस्य बिठाए हैं राज्यसभा में? दो तरीके के। एक तो निर्वाचित सदस्य बिठाए हैं, और कौन से सदस्य बिठाए हैं हमने? मनोनीत सदस्य बिठाए। तो यार इनकी कुछ ना कुछ क्या होगी? संख्या होगी। कि क्या होगी इनकी? कुछ ना कुछ संख्या होगी। तो देखो, एक बात पकड़ के बैठ जाना इसमें। कौन सी बात हमको कॉन्सेप्चुअली पकड़ के बैठनी है? कि सबसे पहले पहले तो जो राज्यसभा है उसकी अधिकतम संख्या। कौन सी संख्या? अधिकतम संख्या, जो सदस्य संख्या है। अधिकतम सदस्य संख्या।
कितनी हो सकती है? 250। कितनी? 250। फिर तोड़ो 250 को, 250 को हमने तोड़ा, बोलो 238 और 12 कितने? 238 और कितने? 12। 238 तो क्या है? 238 तो है जो जिनका निर्वाचन होता है, मतलब चुनाव से जो चुने जाते हैं। किससे? चुनाव से। और 12 क्या है? 12 है मनोनीत। मनोनीत मतलब जिनको राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं? मनोनयन करते हैं, जिनकी कोई वोटिंग नहीं होती। तो स्ट्रक्चर पकड़ो, 250 अधिकतम संख्या कथनों में फंसाएगा कि जो अधिकतम निर्वाचित सदस्य वो कितने हो सकते हैं? 238। अधिकतम मनोनीत सदस्य जो है कितने हो सकते हैं? 12। क्या ये बात जो है हमको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? 238 और कितना बता दिया मैंने? 12। ये तो निर्वाचित सदस्य है अधिकतम, और मनोनीत सदस्य कितने हैं? 12। ये प्रश्न हमारे आ गया समझ में। अब जो है ये तो अधिकतम है, ये तो क्या है? अधिकतम। अधिकतम चुनाव कितने का कराना है बताओ मेरे को? अधिकतम शब्द पकड़ कर बैठ जाना। कौन सा शब्द? अधिकतम। चुनाव कितने का? 238 का। मनोनयन कितने का? 12 का। मनोनयन कितने का? 12 सदस्यों। ये तो है अधिकतम। अब है कितने वर्तमान में? हमारे तो दिमाग में प्रश्न आ गया ना यार कि सर अधिकतम तो आप बता रहे हो, लेकिन अभी वर्तमान में कितने सदस्य है? किसमें सदस्य है? वर्तमान में सदस्य जो है कितने हैं? तो वर्तमान वाले सदस्य जो है हमारे, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य कितने हैं, ये हमारे प्रश्न खड़ा हुआ। हो कितने सकते हैं? हो कितने सकते हैं बताओ मेरे को? 250। कितने हो सकते हैं? 250। है कितने वर्तमान में राज्यसभा सदस्य? है कितने? 5 कम करो, कितने हैं? 245। कितने हैं? 245। किसमें? वर्तमान में राज्यसभा सदस्य। ठीक है। अब देखो, अब इनको बताओ, इनमें मनोनीत कितने हो सकते हैं? इसमें मनोनीत कितने हो सकते हैं? मनोनीत तो सर उतने ही हो सकते हैं, मनोनीत है 12। कितने हैं मनोनीत? 12। मनोनयन तो पूरों का करते हैं, तो पूरों का कर लिया साहब। किसने किया अभी देख लेंगे, कौन करता है भाई मनोनयन वाला काम? ये रे मनोनीत। घटाओ 245 में से 12 है, कितने हो गए? 233। कितने हो गए? 233। ये 233 कौन से सदस्य है बताओ मेरे को? ये 233 है निर्वाचित सदस्य। 233 को कौन से सदस्य है? निर्वाचित। क्या बातें समझ में आ रही है? पकड़ के बैठ गए 250 को। 250 का मतलब राज्यसभा में जो है अधिकतम संख्या। अब घुमाएगा, अधिकतम मनोनीत सदस्य, तो अभी मनोनीत कितने? 12। अधिकतम निर्वाचित सदस्य, कौन से सदस्य है? अधिकतम निर्वाचित सदस्य, बताओ कितने हैं? ये रे अधिकतम निर्वाचित सदस्य है 238। अधिकतम हो सकते हैं, है कितने? है 245। कितने हैं? 245। निर्वाचित कितने? मनोनीत कितने? सर मनोनीत तो वही 12, निर्वाचित कितने हो गए? 233। अब यही प्रश्न आ गया कि यार ये मनोनीत किसको करें और निर्वाचित कौन हो? मनोनीत कौन हो, किसको मनोनीत कर देंगे? मनोनीत का मतलब ऐसे तिलक निकाल दिया साहब, सीधा ही बिठा दिए, कोई चुनाव कराया ना कोई बात, सीधा ही राष्ट्रपति जी ने, दादाजी ने। किसने? दादाजी ने। तो कौन तो मनोनीत हो सकता है और कौन है निर्वाचित होते हैं? निर्वाचन होता कहां से? निर्वाचन होता कहां से है? कौन बता सकता है मेरे को कि निर्वाचन कहां से होगा? मनोनयन तो सीधा कहीं से आओ, उनके तो सीधा तिलक निकाल दी। क्या निकाल दिए? तिलक निकाल दी। निर्वाचन कहां कहां से होगा? तो निर्वाचन दो जगह से हो सकता है, या तो राज्यों से हो, या तो किससे हो? राज्यों से हो, या किससे हो? यूटी से हो। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। कौन से प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। ये चीजें पता रहनी चाहिए। तो निर्वाचन कहां कहां से हो सकता है? या तो राज्य से होगा या यूनियन टेरिटरी से होगा। या तो राज्य से होगा या किससे होगा? यूनियन टेरिटरी से होगा, केंद्र शासित प्रदेशों से होगा।
अब राज्यों से कितने हैं और यूनियन टेरिटरीज से कितने हैं? किससे किससे? राज्यों से कितने हैं और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश से कितने हैं? होने कितने चाहिए बताओ मेरे को? होने चाहिए सर 233। कितने होने चाहिए? 233। अब बताओ मेरे को राज्यों से कितने हैं और यूनियन टेरिटरीज से कितने हैं? तो फिर तोड़ो इसको। 225 कितने? 225 प्लस कितने हो गए? 8। ये वर्तमान है, वर्तमान। वर्तमान में जो है राज्यसभा की सदस्य संख्या। राज्यों से कितने? 225। राज्यों से कितने? 225। यूनियन टेरिटरीज से कितने? केंद्र शासित प्रदेश से कितने? 8। कितने? 8। अब 8 है, जब 8 है तो संख्या कम है। कम है तो हमको पता रहना चाहिए कि यार ये 8 कौन कौन से राज्य, मतलब कौन कौन से राज्यों से 8 सदस्य राज्यसभा के जो है क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, मनोनीत नहीं, क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। तो उस पे चलते हैं अपन 8 पे। ये चीजें देखो, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लो कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य लिखते रहना चाहिए साथ में, ज्यादा बेटर ये है। तो वर्तमान में जो है राज्यसभा सदस्य कितने? 245। अधिकतम कितने हो सकते हैं? कि सर 250 हो सकते हैं। अधिकतम निर्वाचित कितने हो सके हैं? कि सर 238 हो सकते हैं। अधिकतम मनोनीत कितने हो सकते हैं? कि 12 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? कि सर 245 है। कितने हैं? 245 है। इन 245 में निर्वाचित कितने हैं? कि सर 233 है। मनोनीत कितने हैं? कि 12 है। निर्वाचित है तो निर्वाचन हुआ कहां से? कि सर या तो राज्य से हुआ या कहां से हुआ? यूनियन टेरिटरी से हुआ। राज्य से कितने? 225। ये ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इनको याद कर रहे हैं, बात है इन शब्दों को पकड़ने की। वो हमको पता होने के बाद भी जो है घुमा देगा। कल परसों कल हाँ कल मैं कोई राजस्थान में लगभग पॉलिटी में जिनका नाम चलता है उनका वीडियो देख रहा था, आरएस के पेपर को एनालिसिस कर रहे थे। तो वो बता रहे थे कि ये 1000 वाला सबको पता है। जैसे राष्ट्रपति वाला जो क्वेश्चन आया था 1 पेज का सबसे बड़ा, कि ये 1000 वाला सबको पता है कि मल्टीपल में जो है नीचे 1000 होता है। और उसने कितना दिया? आरएस के पेपर में 100 दिया। तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि पढ़ते टाइम इतना जो है माइंड को एक्टिवेट रखना है। जैसे मैंने पढ़ाते टाइम ही पहले ही बोला था, क्लास 6 में देखना कार्यपालिका की में, कि इंटू 100 देगा, वो इंटू 100 कर देगा वहां पे और घुमा देगा हमको। और ये का ये कर दिया। 1 पेज के सवाल में केवल इतना सा ही पकड़ना था कि इंटू 1000 की जगह कितना कर दिया? 100 कर दिया। तो ये कहीं से पढ़ लो, ये तो हर जगह लिखा हुआ है। बात ये होती है कि इन शब्दों को पकड़े हम। अधिकतम निर्वाचित, अधिकतम मनोनीत, इन शब्दों को जो है पकड़ना सीखे, समझ विकसित करें। पॉलिटी के क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि पूरे एज इट इज जो है आ जाए, बट जिसकी समझ विकसित हो रखे ना, पहले कह रहा हूँ, वो 5 में से 4 क्वेश्चन इजी गोइंग करके आ जाएगा। 5 भी हो सकते हैं अगर फैक्चुअल नहीं रहा तो ये एक राज्यसभा के सदस्य और यूनियन टेरिटरीज के सदस्य। यूनियन टेरिटरीज के कितने? 8 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य। अभी 8 में जो है हमारे प्रश्न जनरेट हो रहा है। इसी में ले लेते हैं। इन 8 जो सदस्य हैं, कितने सदस्य? 8 सदस्य क्या होते हैं बताओ? निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं? ये 8 सदस्य होते हैं मनोनीत, सॉरी निर्वाचित। क्या होते हैं ये 8 सदस्य? निर्वाचित होते हैं। तो ये 8 सदस्य कौन कौन से राज्य से? बताओ मेरे को, कौन कौन से? राष्ट्रपति के चुनाव में हमने किस किस को लिया था? ये एक तो है दिल्ली से। कहां से? दिल्ली। दूसरा, दिल्ली के बाद पुदुचेरी, पांडिचेरी के दो, पुदुचेरी। और एक यूनियन टेरिटरी कौन सी है? यूटी, यूनियन टेरिटरी बोल रहा हूं शॉर्ट में। एक है जम्मू एंड कश्मीर, यहां से है। दिल्ली से कितने हैं बताओ मेरे को? 3। दिल्ली से कितने हैं? यूटी पढ़ रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली से कितने हैं? 3। पुदुचेरी से कितना है? राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं 1। बताओ कितने हो गए? 3 और 1 4। बच्चा कितना आ गया? 4। 3 और 1 4 हुआ और बच गया कितना? 4। जम्मू कश्मीर इन दोनों के बराबर है, दिल्ली और पुदुचेरी के। देख लो बोले, ये दोनों 3 और 1 कितना हो गया? 4। ये कितना? 4। प्रश्नों में ऐसे घुमाएगा वो। कल परसों वाले में ऐसे घुमाया था उस आरएस के क्वेश्चन, वो यही देगा कि 8
अभी जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट का दर्जा मिला नहीं है ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन अभी तक की करंट स्थिति में बता रहा हूँ। पूछ लेगा कि जम्मू कश्मीर किसमें, जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें केवल, कैसे प्रश्न देगा, राज्यसभा के चुनाव में केवल दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके सदस्य ही भाग लेते हैं, और कथन हो जाएगा रॉन्ग। क्यों, दिल्ली और पुदुचेरी के थोड़ी लेते हैं, किसके लेते हैं, और जम्मू कश्मीर के लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। क्वेश्चंस पॉइंट ये का यही रहता है, लिखा हुआ हर नोट्स में ये का यही रहता है, लिखने से कुछ नहीं होता, सारे बुक से क्वेश्चन आते हैं, कोई से भी बुक पढ़ना, बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको पढ़ना आना चाहिए हमको, है ना। तो ये 8 सदस्य हो गए, कितने सदस्य हो गए, 8 सदस्य हो गए। अब एक तो ये दिल्ली पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश वाला हो गया। अब कौन सा इश्यू हमारे सामने आया, अब आया हमारे सामने राज्यों वाला। कौन सा वाला, राज्य वाला। तो राज्यों से बताओ कितने सदस्य चुने जा रहे हैं, टोटल टोटल कितने सदस्य चुने जा रहे हैं, राज्यों से चुने जा रहे हैं 2 to 5, कितने सदस्य, 2 to 5 जो है सदस्य राज्यों से चुने जा रहे हैं। अब इन 2 to 5 में हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या हो जाता है, इन 2 to 5 में हमारे लिए क्या इंपोर्टेंट हो जाता है, 2-4 ऐसे पॉइंट्स है जो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इंपोर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले तो मतलब कि अधिकतम राज्यसभा सीटें किसमें, कौन सी सीटें, अधिकतम राज्यसभा सीटें। तो अभी क्या हो रहा है, ऑटो फोकस, एक मिनट। अधिकतम जो है राज्यसभा की सीटें किसमें है, तो किसमें है अधिकतम राज्यसभा की सीटें, यूपी में। किसमें है अधिकतम राज्यसभा की सीटें, ध्यान रखना है, यूपी में। ये हो गई कितनी, 31, अधिकतम राज्यसभा सीटें हो गई 31। एक तो ये प्रश्न जो है वो पूछ सकता है, ओल्ड टाइप के प्रश्न है, बहुत मतलब पहले के जनरेशन के, ठीक है। एक जो है वो पूछ सकता है राजस्थान में, ये भी ओल्ड जनरेशन का प्रश्न है, सब भी करेंगे। राजस्थान में कितनी सीटें हैं, राजस्थान में कितनी है, 10 है। एक हमारा राज्य जब राजस्थान है तो राजस्थान से कंपेयर करवा सकता है, यार राजस्थान में 10 सीटें हैं, ऐसा कोई राज्य है क्या जिसमें कितनी सीटें हो, 10, ऐसा का ऐसा हमको लोकसभा में भी ध्यान रखना। तो ऐसा एक राज्य है, कौन सा राज्य है, उड़ीसा। कौन सा राज्य है, ओडिशा जो राज्य है उसमें कितनी सीट्स है, 10 सीट्स है, ये बात ध्यान रखनी है। उड़ीसा में कितनी सीट्स है, 10 सीट्स है। अगला बताओ, अधिकतम बात कर ली, यूपी में 31 सीटें, अधिकतम यूपी में कितनी सीटें, अरे 31 सीटें। न्यूनतम सीटें मतलब राजस्थान में कितनी, 10। राजस्थान के जैसे जैसे कोई राज्य है क्या जिसमें जो है इतनी सीटें हैं, तो कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। अब किसकी बातें आई हमारे, हमारे आई है न्यूनतम सीटों की, किसकी आई है, न्यूनतम सीटों की, कि भाई न्यूनतम सीट कौन से राज्य में, कौन सी सीटें, न्यूनतम सीट्स। तो न्यूनतम सीट्स जो है कौन कौन से राज्य में है, न्यूनतम सीट कितनी, कि एक, न्यूनतम सीट कितनी, एक। तो न्यूनतम सीट्स का हमको कैसे ध्यान रखना है, क्या देख लो इसको एक बार वापस, कि ये यूनियन टेरिटरीज, क्या यूनियन टेरिटरीज, 8 सदस्य, कितने सदस्य है, 8। दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में कितने, 3, पुदुचेरी में 1, जम्मू एंड कश्मीर दोनों के बराबर 4। राज्यों से टोटल कितने सदस्य चुने जा रहे हैं वर्तमान में, 2 3 3। कौन कौन से फैक्ट्स ध्यान रखने हैं, अधिकतम, अधिकतम कौन, यूपी, कितने हैं, 31। राजस्थान का 10, राजस्थान के जैसे का जैसा ही, और उत्तर प्रदेश सॉरी उड़ीसा, उड़ीसा में कितने, 10। न्यूनतम सीट 1, कौन कौन से, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, ऐसे टोटल कितने राज्य हैं, 8 राज्य। देखो एक तो उधर 8 पढ़ा था हमने, टोटल कितने राज्य हैं, 8 राज्य।
अब वो 8 राज्य जो है कौन से हैं जिनमें एक एक सीट है? कितने राज्य है? 8 राज्य जिनमें क्या है, एक एक सीट है। तो एक तो देखो ज्योग्राफी पढ़ते हो तो एक शब्द जानते होंगे, सेवन सिस्टर स्टेट्स। कौन क्या जानते होंगे? 7 सिस्टर स्टेट्स। जो मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, वो उस साइड के अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, वो सबको 7 सिस्टर स्टेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो उन 7 सिस्टर स्टेट्स में से किसको नहीं लेना है? असम को नहीं लेना है, क्योंकि असम में एक सीट नहीं है। असम में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। असम में कितनी सीटें हैं? 7 सीट्स है। दूसरा, असम नहीं है उसमें, तो वो कितने हो गए? 6 हो गए। वो कितने हो गए? 6 हो गए। देख लेना यार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, जो भी है ना, तो वो 6 हो गए। दूसरा दूसरा सबसे छोटा राज्य अपना कौन सा है? गोवा। तो गोवा में एक सीट है। किसमें? गोवा में एक सीट है। और बताओ, एक और जो है कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य? सिक्किम। सिक्किम में भी कितनी सीट है? एक सीट है। तो 7 सिस्टर स्टेट्स में से कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 तो 7 सिस्टर स्टेट्स में से हो गए। निकला कौन उसमें से? कि सर असम को निकाल दो। ये लो, असम को निकाल दिए, तो 7 में से कितने बच गए? 6 बच गए। जब असम को निकाला तो कोई एक को और इंक्लूड करो, तो एक तो गोवा को किया, किस किस को किया? गोवा को, और एक किसको किया? सिक्किम को। किसको किया? सिक्किम को। ये कौन से राज्य है जिनसे एक एक सीट्स है केवल? ठीक है, तो देखो, एक तो ये राज्य इधर वाले, मतलब देख लेना मैप, ये सारे के सारे 6 राज्य तो ये है। एक यहाँ पे है, ये सिक्किम। कौन है? सिक्किम। और एक यहाँ पे है, कौन सा राज्य? गोवा राज्य। क्या है ये सब? इनमें क्या है? एक एक सीट्स है। रटने की नहीं है, लॉजिक है इनमें। एक सीट है, सबसे कम है। अधिकतम सीट है यूपी में 31, उड़ीसा में 10 है। लॉजिक है उसका कि यार राजस्थान से कंपेयर करो उसको। किससे कंपेयर करो? राजस्थान से उसको कंपेयर करो। तो ये चीजें हमारे को क्या रखनी है? ध्यान है रखनी है। ठीक है, अब देखो, अपन एक चीज पढ़ के आए हैं अभी। क्या पढ़ के आए हैं बताओ मेरे को? कि सर देखो, क्विक रिवीजन करते हैं। टोटल अधिकतम सीट्स 250। अधिकतम सीट्स कितनी? 250। 250 में से 238 राज्य, सॉरी मनो, ये निर्वाचित। 12 क्या? ये तो निर्वाचित है ना, और ये मनोनीत। वैसे इसको नॉमिनेटेड बोलते हैं, नहीं इधर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। मनोनीत, ये निर्वाचित। ठीक है कितने? 245। कितने हैं? 245। 245 में से कितने कितने हैं बताओ मेरे को? 233। किससे? स्टेट से। और इधर कितने आ जाएंगे? 12। कितने आ जाएंगे? 12। इसको फिर तोड़ो, कितने में तोड़ेंगे बताओ मेरे को? 225 प्लस 8। 8 किससे? यूनियन टेरिटरी से। 8 किस, दिख तो रहा है ना, 8 किससे? यूनियन टेरिटरी से। और ये किससे? ये है मतलब राज्यों से। किससे? राज्यों से। ये 8 कौन कौन थे? जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, और कौन था बताओ मेरे को? तीसरा था दिल्ली। कौन था? दिल्ली। इसमें क्या बातें हमने ध्यान रखी थी बताओ? राज्यों में हमने बातें ध्यान रखी थी। सबसे ज्यादा यूपी की, सबसे कम कितनों की? 8 की। राजस्थान की कितनी? 10। राजस्थान जैसा और कोई राज्य जिसकी? वो था उड़ीसा। कौन था? उड़ीसा। अब तक इतना पढ़ा हमने, कितनी देर हो गए? इतने देर में जो है देखो, ये इतना सा हमने क्या किया है? पढ़ा है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब देखो क्या है दिया हुआ, सीटों का राज्यवार बंटवारा। किसका? सीटों का राज्यवार बंटवारा कैसे? अभी पढ़ के आए। यूपी में कितने हैं? 31। उड़ीसा में कितनी है? 10। राजस्थान में कितनी है? 10। दिमाग में प्रश्न खड़ा नहीं हुआ? यूपी में 31 सीट्स आते कि ऐसे कैसे हुआ? यूपी में जो है कितनी सीट्स है? 31 सीट्स है। यूपी में कितनी है? 31। राजस्थान में 10 ही है। राजस्थान में कितनी है? 10 ही है, जबकि यूपी में 31 है। यार गोवा में एक ही क्यों है? सिक्किम में एक ही क्यों है? किसमें? सिक्किम में एक ही क्यों है? 7 सिस्टर स्टेट्स में से असम में 7 ही क्यों है? असम में 7 ही क्यों है? अरुणाचल प्रदेश मतलब उसमें एक ही क्यों है? ये हमारे प्रश्न दिमाग में खड़ा होना चाहिए कि यार क्यों, वाई।
क्यों है ये सब, ये जो है ये सब क्यों है? तो इसके पीछे लॉजिक है। कौन सा लॉजिक है? लॉजिक ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का। किसका? जनसंख्या का। क्या है? क्या चाहता है? जनसंख्या। जिसकी जनसंख्या मतलब सोर्स है ये, राज्यसभा की सीटों का स्रोत कि कितनी होगी, हमें कहीं ना कहीं से तो पता चलेगा। कहां से पता चलता है? कुछ भी बात कहां से पता चलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से पता चलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में एक अनुसूची है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? एक अनुसूची। कौन सी अनुसूची? फोर्थ अनुसूची। कौन सी अनुसूची? फोर्थ अनुसूची। उसमें साफ लिखा हुआ है कि सीटों का जो अलोकेशन होगा राज्यों में, वो किस आधार पे होगा? जनसंख्या के आधार पे। किसके आधार पे होगा? जनसंख्या। यूपी की देख लो ना, जनसंख्या बहुत ज्यादा है यूपी की, 20-21 करोड़ थी पिछली शायद 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो सीटें भी लो 31 पकड़ो। कौन कहता है हमको ये बात? ये बात हमको कहती है हमारे संविधान की अनुसूची 4। किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। ये पिछले कोई लेक्चरर के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी अनुसूची से कहते हैं। कौन बता सकता है मेरे को थर्ड अनुसूची क्या थी? कहीं हमने थर्ड अनुसूची पढ़ा था क्या? थर्ड अनुसूची ये, अभी तो पीछे की क्लासों में किसी में पढ़ा था, शपथ का प्रारूप है। किसका प्रारूप है? शपथ का प्रारूप। क्या राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप है क्या? नो। क्या उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप है क्या? नो, नहीं है। तो किसकी शपथ का प्रारूप नहीं है? और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप भी नहीं है। किसमें नहीं है? तीसरी अनुसूची में। कथनों में घुमा देगा, देगा वो तो। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप भी इसमें ही है, और साथ में और इतना बड़ा प्रश्न बनाएगा लंबा चौड़ा कि जो है हाँ आता हुआ भी गलत हो जाएगा अगर क्लिक मारा हुआ नहीं माइंड में। ये बातें क्या रहनी चाहिए? ध्यान रहनी चाहिए। तो सीटों का राज्यवार बंटवारा किस आधार पे होता है? जनसंख्या के आधार पे। हमको कैसे पता चलता है? हमको संविधान की अनुसूची कौन सी कहती है? अनुसूची 4 कहती है। क्या ये बातें जो है आपके समझ में आ गई? बातें समझ में आ गई तो हम चलते हैं आगे। सब बातें करके आगे, कब की बातें करते करते जो है, कभी तो 250 अधिकतम सीटें बताते हो, कभी कहते हो वर्तमान में 245 सीटें हैं। कितनी सीट्स है? 245। ये तो हमको बता दो कि ये जो 245 है, कितनी सीटें हैं? 245 सीट्स है। ये कैसे क्या है? कैसे ये जो राज्यसभा में बैठ रहे हैं इंटेलेक्चुअल, कौन है इंटेलेक्चुअल? उच्च सदन। कौन से सदन में बैठ रहे हैं? उच्च सदन में जो ये बैठ रहे हैं, ये मतलब कि कैसे बैठ रहे हैं? कोई ना कोई तो इसकी निर्वाचन की क्या होगी? पद्धति होगी। किसकी पद्धति होगी? निर्वाचन की पद्धति। कोई तो इनको चुनते होंगे, कोई तो क्या करते होंगे? इनको चुनते होंगे। तो देखो कहां कहां से चुने जाते हैं? एक तो राज्यों से, और एक किससे? संघ शासित प्रदेश से। किसका निर्वाचन होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। भाई होता है कि नहीं होता है? होता है। राज्यों से कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? बताओ मेरे को। 225, 225। संघ शासित प्रदेशों से कितनों का होता है? 8 का। अभी हम पढ़ के आए हैं, ये रहा 225, ये रहा 8। जो राज्यों से होता है मतलब कि निर्वाचन, उसका तो संविधान में उल्लेख है। ये बात पकड़ने की है। किसमें उल्लेख है? संविधान में उल्लेख है। और जो संघ शासित प्रदेशों के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, इसको कौन डिसाइड करेगा? इसको लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइप से कि ये संसद विधि बना करके, कौन है? संसद विधि बना करके ये डिसाइड करेगी कि संघ शासित प्रदेशों के राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा। तो ये बात पकड़ने की है। राज्यों वालों का तो कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां पे है? कॉन्स्टिट्यूशन में। संघ शासित प्रदेशों वालों का कहां पे है? संसद में। कि संसद क्या बनाएगी? संसद बनाएगी विधि। क्या बनाएगी? विधि बना करके इनका प्रोविजन वगैरह करेगी। बात पकड़ लेना, दोनों घुमा देगा। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों दोनों का ही संविधान में उल्लेख है। कथन सही है गलत है? गलत है। क्योंकि संघ शासित प्रदेशों के लिए तो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी।
विधि बनाने का काम किसका है? संसद का है। राज्य उसका नहीं है क्या? राष्ट्रपति का थोड़ा थोड़ा है। कैसे? अनुच्छेद 123, जब भी तो वो संसद का क्या बन रहा है? वो संसद का भाग बन रहा है। अनुच्छेद 111 और 123 ऐसी शक्तियां हैं। कैसी शक्तियां हैं? ऐसी शक्तियां जो उसको भाग बनाती है। और भी है, जैसे वो सत्र बुलाता है, सत्राउत करता है, वो पढ़ेंगे अपन आगे। देखो ये बात समझ में आ गई कि राज्यों से राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन का तो जो है संविधान में प्रोसेस है। संघ शासित प्रदेशों के लिए कौन सी विधि बनाएगी? संसद विधि बनाएगी। आगे देखो, निर्वाचन किसके द्वारा? अब चुना रहे हो भाई, बिठा रहे हो, 250 अधिकतम को बिठा रहे हो, वर्तमान में 245 को बिठा रखा है। कोई निर्वाचित होता है, कोई मनोनीत होता है। तो जो निर्वाचित होता है, जो क्या होता है? निर्वाचित होता है, उनका निर्वाचन किसके द्वारा होता है? इस क्लास को यहीं पहुंच करके राष्ट्रपति वाले निर्वाचक मंडल को हाथों हाथ याद कर लेंगे। ठीक है, तो निर्वाचन किसके द्वारा होता है? और याद ऐसे नहीं कि कॉपी को पन्ने पलट लिए पीछे से। निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो निर्वाचन देखो किसके द्वारा होता है, नाम ही क्या है इसका? राज्यसभा। क्या? राज्यसभा। तो सांसदों का कोई रोल है क्या? नहीं है। सांसद मतलब लोकसभा सांसद वांसद, उनका राज्यसभा है। राज्यसभा है तो राज्य के लोग आएंगे। राज्य का कौन होता है? राज्य का एमएलए होता है। तो राज्यों के निर्वाचित एमएलए, विधानसभाओं के, राज्यों के विधानसभाओं के, अब यहाँ निर्वाचित मनोनीत कैसे फंसा देगा? विधान परिषद कुछ भी दे देगा। विधानसभाओं के शब्द पकड़ लेना। विधानसभाओं के कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य, जो इसमें भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। क्या ये बातें समझ में आ रही है? अगर ये बातें समझ में आ रही है तो अपन कहाँ चलते हैं? थोड़े सा आगे चलते हैं। आगे देखो क्या पॉइंट है। निर्वाचन करा लिया, राज्य के विधानसभाओं को जो है भेज दिया, विधानसभाओं के सदस्यों को, एमएलए साहब को। हमारे जैसे सुरेश सिंह जी रावत है वो भी गए। ठीक है, और आपके जो भी एमएलए है वो सब राष्ट्रपति के चुनाव में भी जा रहे थे और राज्यसभा मतलब राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भी जा रहे थे। राज्यसभा के चुनाव में नहीं, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव। राज्यसभा तो खुद कैसा सदन है बताओ मेरे को? अपन अंतर पढ़ रहे थे तो मैंने कहा ना, अंतर ऐसे ही आ जाता है। देखो अभी आ गया, राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन। तो प्रश्न में घुमा देगा, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ऐसे घुमा देगा। हो सकता है क्या राज्यसभा का कार्यकाल? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता ही नहीं है। कभी पढ़ा क्या 5वीं राज्यसभा, 4थी राज्यसभा, 18वीं राज्यसभा? ऐसा पढ़ा क्या कभी? कभी भी करंट में या कहीं पे भी 18वीं राज्यसभा चल रही है? नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता ही नहीं है, वो तो स्थायी सदन है। वो तो कैसा सदन है? स्थायी। लोकसभा का ऐसा होता है क्या? बिल्कुल लोकसभा का होता है। जब भी तो हम पढ़ रहे हैं, 18वीं लोकसभा चल रही है अभी। कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं लोकसभा चल रही है। तो देखो अब निर्वाचन की क्या पद्धति, किसकी पद्धति? निर्वाचन की। तो सेम जैसे हमने प्रोपोर्शनल नेट मेथड पढ़ा था हमने, वो का वो इसमें चलाना है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व ये क्या होता है, मैंने अच्छे से समझा रखा है, पिछली क्लासेस देख लेना। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की कौन सी एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमण किसको बोलते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल, एसटीवी। अच्छे से समझा रखिए, राष्ट्रपति वाला में देख लेना, उसमें पूछ सक ऐसे क्वेश्चंस में जा रहा है वो, इसलिए पढ़ाता हूँ। इस तरीके के डीप में जा रहा है वो पेपर सेटर। संक्रमणीय और ज्यादा कोई टफ है नहीं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति वगैरह। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हल्का सा आइडिया रहना चाहिए। क्यों? मैंने क्या कहा था, इस पे क्वेश्चन पूछा आरएस में 10 नंबर का, 10 मार्क्स का। इसकी चुना निर्वाचन की पद्धति को समझो, ये समझाना था, प्रोपोर्शनेट और ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम नहीं है, पिछली क्लासेज में हमने पढ़ रखा है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है? जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीता, वही सिकंदर। जैसे सांसद के चुनाव में किसी को मान लो 5 वोट मिले, बाकी 1 लाख जने खड़े हुए, सबको 1-1 वोट मिला, तो जीतेगा कौन? वो 5 वोट वाला।
उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें ऐसा कोई नहीं है, न तो राष्ट्रपति के चुनाव में है, न ही राज्यसभा सदस्य के चुनाव में। इसका मैटर ही अलग ही है। इसका मैटर क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है। और जो इसका, तो इसमें जब होगा तो बताओ कितने ही वोट ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते? कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका कोटा होगा। कोटा फिक्स करेंगे कि इतना कोटा होना चाहिए। इतना क्या होना चाहिए? कोटा। इस कोटा को प्राप्त करेगा जब भी जो है बनेगा, नहीं तो अगले चरण की क्या होगी? मतगणना होगी। तो इसका वही सूत्र होता है, यहाँ पे +1 लगा दो। यहाँ पे जितनी भी मान लो रिक्त सीटें हैं, जैसे राजस्थान में मान लो रिक्त सीट है दो सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, उसमें नीचे जोड़ दो 1 और ऊपर जोड़ दो राज्य के टोटल विधायक निर्वाचित विधायक वगैरह, कौन है? निर्वाचित विधायक वगैरह। ये किसका सूत्र है बताओ मेरे को? कोटे का। किसका है ये सूत्र? कोटे का। जिसने राष्ट्रपति की क्लासेस देखी है उनको तो ये सब समझ में आ रहा है कोटा कैसे। उसमें नीचे अपन क्या कर रहे थे? 2, उससे 1 अधिक, ये रहा +1। और यहाँ पे किसकी आएगी? राज्य के निर्वाचित जो एमएलए वगैरह है उनकी संख्या आएगी। तो ये कोटा जब प्राप्त होगा ना, तब वो जो है राज्यसभा का क्या बनेगा? सांसद बनेगा। और बहुत ज्यादा कभी कभी जो फंस जाता है ना मामला, तो बहुत ज्यादा इस मतलब चलता रहता है आगे से आगे मतगणना में। जैसे अहमद पटेल गुजरात के से जो वहां पे चुनाव राज्यसभा का चुनाव हुआ था, वो पेंच फंस गया था उसमें। तो बहुत मतलब यही है पूरा सीन। ठीक है। अब देखो निर्वाचन की जो है पद्धति समझ में आ गई। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। राष्ट्रपति से समझ जाओगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं किसको? वापस देख लेना उसको, है ना। आगे देखो, अब एक प्रश्न हमारे फिर खड़ा हो गया। आपसे पूछता हूं मैं कि जो ये चुनाव है राज्यसभा का, इसका राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष है? क्या पूछ रहा हूं? वो जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? अगर शब्दों को पकड़ना सीखा होगा पिछली क्लासेस को तो पकड़ोगे, नहीं तो नहीं आएगा। प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, यानी कौन चुनाव में भाग लेती है? डायरेक्ट जनता। कौन है? डायरेक्ट जनता। क्या जनता इसमें भाग ले रही है? क्या अभी दिखा गया किसी को कि जो है इसमें जनता भाग ले रही है? देखो इधर, इसमें जनता को भाग ले रहा था क्या हमने? निर्वाचन किसके द्वारा? राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचित सदस्य के द्वारा। क्या जनता ले रही है? जनता नहीं ले रही सीधा भाग। जब जनता सीधा भाग नहीं ले रही तो ये निर्वाचित, ये प्रत्यक्ष चुनाव हुआ या अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ? ये कैसा चुनाव हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव। कैसा चुनाव हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव। कैसा चुनाव है? अप्रत्यक्ष चुनाव है। तो ये चीजें निर्वाचन की पद्धति में, इसमें निर्वाचन की जो है राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन की क्या क्या जो है पद्धति होती है, ये इसमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब देखो इसका निर्वाचन कैसा है? तो कैसा है? अप्रत्यक्ष। कैसा है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। ठीक है। एक निश्चित क्या प्राप्त करना रहता है? कोटा। कोटा वोटा कैसे निकालते हैं? ये राष्ट्रपति के उसमें मैंने सिखा दिया था, उस क्लास में आपने देख लिया होगा। और कैसा चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनता सीधे भाग नहीं लेती। ठीक है। इनको जो है वो स्टेटमेंट में दे सकता है। कल परसों आरएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें यही तो पूछा था। एक तो यही था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। एक स्टेटमेंट ये भी था उसमें। सबसे टेढ़ा स्टेटमेंट तो वो 100 से गुणा वाला था, लेकिन एक ये भी था। तो इस तरीके से इनको सबको क्या रहना चाहिए? मैं जैसे ही पढ़ाता हूँ पढ़ाते ही बताता हूँ यहाँ कैसे कैसे घुमाया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है। नोट्स किसी के भी उठा के पढ़ लेना है ऐसे बोले। वैसे तो ये नोट्स मैंने पिछली क्लासेस के सारे के जो है नोट्स डाल दिए, इनके भी जो है ऐसे मैं टेलीग्राम चैनल पे, इस पे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लूंगा, लिंक नीचे दे दूंगा अगर किसी ने नहीं ज्वाइन किया तो। ठीक है। अब देखो निर्वाचन कैसा, तो अब ये निर्वाचन कैसा है इसके लिए एक मतलब हमारे जो चुनाव से संबंधित एक अधिनियम है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम।
जन प्रतिनिधित्व यानी लोगों के प्रतिनिधित्व से रिलेटेड। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऐसे करके इसका नाम है। रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व, पीपल यानी जन, लोग, तो इसको बोलते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें जो है क्या कहा बाद में कि जो है ये मतदान कैसा होना चाहिए, ये मतदान होना चाहिए खुला। प्रत्यक्ष तो है, मतलब अप्रत्यक्ष तो है। देखो ये दोनों शब्द बिल्कुल अलग है, अप्रत्यक्ष और खुला। आपके लिए जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ध्यान रख लेना अगर इन दोनों शब्दों को जो है आपने नहीं सीखा तो। अप्रत्यक्ष को और किसको, खुला को। अप्रत्यक्ष मतलब जनता भाग नहीं ले रही, कौन भाग ले रहे हैं, राज्य के विधानसभाओं के सदस्य। दूसरा कौन सा मतदान है, ये किस टाइप का है, खुला। इस तरीके के देख लो, फिर वो क्वेश्चन दे देगा, फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक है। खुला क्यों है, खुला क्यों है, क्योंकि इसमें जैसे मतलब अभी पिछले चुनाव में जो राज्य विधानसभा के चुनाव वगैरह हुए थे, तो उसमें इस तरीके से दिखाना पड़ता है किसको वोट दिया। एक उसका पार्टी का जो है बैठा रहता है कैंडिडेट, कोई भी बैठो मतलब, तो अध्यक्ष रहे या कौन, उससे हमको नहीं है, तो उसको दिखाना पड़ता है। गुप्त मतदान नहीं है, गुप्त मतदान जैसे हम वोट देने जाते हैं, हमारे वोट को कोई देख सकता है क्या कि हमने किसको वोट दिया, नहीं देख सकता। बट इसमें क्या है, इसमें किसको वोट दिया है, राज्यसभा के सदस्य किसके लिए वोट दिया है, मतलब विधानसभा के सदस्य ने, जैसे यहाँ बैठे सामने वो है, दूर से उसको दिखाना पड़ेगा इसको वोट दिया और ये मतलब कर दिया। तो ये मतदान बताओ कैसा मतदान है, खुला मतदान है। ये शब्द खुला पकड़ के रख लेना, आरपीए के हिसाब से है ये जन प्रतिनिधित्व कानून, उसने जो है इसको खुला मतदान किया। बाकी है कि होता कैसा है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्यों, जनता भाग नहीं लेती। कौन भाग नहीं लेती, जनता भाग नहीं लेती, ठीक है। खुला क्यों है, क्योंकि ऐसे गुप्त नहीं है, दिखाना पड़ता है वोट किसको दिया है ना, खुला शब्द पकड़ के रखना उसमें। तो देखो हमारे काम के कौन सा अनुच्छेद था, अनुच्छेद 79। क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद, जो लोकसभा राज्यसभा सबको ही पता है, अपने को कुछ और पता रहना चाहिए। राष्ट्रपति संसद का भाग तो होता है लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता, इससे हमको पता भी चलता है, वो बता रहा हूं मैं, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अनुच्छेद 80 पढ़ा। अनुच्छेद 80 में किसकी संरचना है बताओ, पहले राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा, तो किसकी संरचना है, राज्यसभा की। 81 राज्यसभा की बातें आ गई, राज्यसभा की बातें आ गई, तो अब किसकी बातें आएगी, लोकसभा की। तो लोकसभा की संरचना है, ये अपन आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद हम किस पे चले गए थे, इसको समझ रहे थे हम, 80 को, इसको समझ रहे थे 80 को। 80 को पूरा हमने लगभग समझ लिया कि राज्यसभा की संरचना कैसे होती है, 250, 238, 12 निर्वाचित, मनोनीत, ये सब। अब आगे देखो अनुच्छेद क्या है, 84। अनुच्छेद क्या, 84। 84 में क्या लिखा हुआ है, इन जो सांसद होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, उनकी क्या क्या जो है क्या होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए। यार कोई तो योग्यता होनी चाहिए ना। अब ऐसे प्रश्न को वो घुमाएगा उठा करके, 84 अनुच्छेद अनुच्छेद नहीं पूछेगा, वो कहेगा निम्न में से कौन सी योग्यता नहीं है, फिर ये चौथे में और फंसाएगा। ये ऐसे पूरा का पूरा जो है याद रहना चाहिए हमको। तो फर्स्ट तो बताओ क्या होना चाहिए आपको, अपने सांसद वांसद बने तो क्या होना चाहिए, भारत का क्या होना चाहिए, वो नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए, भारत का जो है नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी उसको इंडिया की जो है क्या रहनी चाहिए, नागरिकता रहनी चाहिए। तो सब जगह ही हमने राष्ट्रपति में भी देखा। दूसरा सोच के बताओ आप क्या होना चाहिए, सांसद की कुछ अभी अपन डिस्कस करके आए हुए हैं। फर्स्ट तो भारत का क्या होना चाहिए, वो नागरिक होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड जो है बताओ क्या जो है अपन देख रहे हैं, इशू देख रहे हैं हम एज का, किसका, हम जो है एज का इशू देख रहे हैं कि जो है उसकी एज क्या होनी चाहिए। तो एज बताओ कौन से वाले, न्यूनतम वाले। लोकसभा की कितनी और राज्यसभा की कितनी, लोकसभा की कितनी होनी चाहिए एज, 25 वर्ष। राज्यसभा की मतलब न्यूनतम है ना 25 वर्ष, और राज्यसभा की 30 वर्ष। बताओ प्राइम मिनिस्टर की कितनी हो जाएगी, किसी से ऐसे पूछ ले घुमा करके दे देगा वो कि प्राइम मिनिस्टर की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष होनी चाहिए क्या, नहीं। प्राइम मिनिस्टर तो लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, तो लोकसभा सदस्य बनाने के लिए कितनी होती है, 25।
तो पीएम की भी कितनी हो जाएगी, न्यूनतम तो 25 हो जाएगी, अधिकतम चाहो जितनी है, अधिकतम चाहो जितनी है। तो दूसरा कौन सा इश्यू हो गया, फर्स्ट तो भारत का नागरिक यानी नागरिकता, ठीक है, नागरिकता कर लेना, नागरिकता जो भी है। सेकंड कौन सा इश्यू हो जाएगा, एज, एज में क्या, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा की तो न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, और इसकी कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। कभी कभी इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं हम, 25 वर्ष वगैरह, है ना। तीसरा, तीसरा क्या हो गया, उसके शपथ, तीसरा क्या, उसकी शपथ वपथ का जो प्रारूप है वो किसमें है, बताओ मेरे को, शपथ का प्रारूप है तीसरी अनुसूची में। अभी थोड़ी देर पहले अपन पूरा जो है इसको डिस्कस करके आ चुके हैं कि तीसरी अनुसूची में उसकी किसका प्रारूप है, शपथ का प्रारूप है। जैसे जैसे समय बीतता गया और ऐसा लगा कि यार ये तीनों जो है, कौन कौन सी, भारत का नागरिकता वाली, एज वाली, कौन सी, एज वाली, और तीसरी शपथ वाली, तीसरी अनुसूची से, ये पॉइंट जो है कम पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, कोई एक आधी और जो है जोड़नी पड़ेगी। क्या, सांसद की योग्यता किसमें जोड़नी पड़ेगी, 84 में। कौन जोड़ेगी, बताओ मेरे को, जोड़ेगी संसद। कौन जोड़ेगी, संसद, क्या बना करके, विधि बना करके, क्या बना करके, विधि बना करके जोड़ने का जो है कार्य कौन करेगी, संसद करेगी, कुछ भी योग्यता वगैरह का, किसका, योग्यता वगैरह का, जो मतलब सांसदों की कुछ योग्यता ऐड करनी है इन तीन में भी, जैसे शपथ का प्रारूप, तीसरी अनुसूची एज वाला, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 30, क्या, न्यूनतम, शब्द में न्यूनतम में इतनी बार समझा रहा हूं, अधिकतम लिख सकता है वहां पे वो बार, पहले से ही ये चीजें पता होती है, जब वो देखते ही पता चलता है यार ये लिख दिया, देखे, नहीं तो पेपर का इतना प्रेशर रहता है कुछ पता नहीं चले। अगला, अभी देखो पॉलिटी में जैसे आरएस के जितने भी क्वेश्चन थे मेरे, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा था बस, बाकी सारे हो गए इतने, मतलब जो तो लेंथी क्वेश्चन है बहुत बड़े बड़े। सांसदों की योग्यताएं, तो फर्स्ट क्या हो गया, भारत की नागरिकता। क्या ये बातें जो है हमारे समझ में आ रही है, तो फिर जो है हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं, कितनी लंबी, चलो ठीक है, अब जो है आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो आगे क्या पढ़ना है अपन को, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, वो जो है क्या क्या प्रोविजन करता है, मतलब कि सांसदों की योग्यता। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, वो किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद 84, किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद 84 में दिया हुआ है। को कितनी बातें थी, तीन, भारत का नागरिक, एजवाड़ा, तीसरी कौन सी बात थी बताओ मेरे को, तीसरी बात थी ये वाली, चौथी थी संसद की विधि बनाने वाली, और तीसरी बात कौन सी स्किप हो गई, तीसरी बात है शपथ वाली। शपथ वाली कौन सी अनुसूची में, शपथ तीसरी अनुसूची, शपथ कौन सी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में। तो ये सब चीजें अब जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत जो है, मान लो कौन कौन सी शर्तें हैं, योग्यताएं हैं, वो अपन पढ़ेंगे। इसके बाद हम अयोग्यताएं पढ़ेंगे कि कौन कौन सी अयोग्यताएं जो है होती है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि यार ये अयोग्य है, ठीक है। फिर क्या संसद ने कोई ऐसा कानून वानून बनाया है क्या कि उनको अयोग्यता से मतलब कोई दल वल बदल ले, तो दल बदल संबंधी हम विधेयक पढ़ेंगे। और कियोतो होलोआन केस वगैरह वो पढ़ेंगे, जिसको अभी आरएस में क्वेश्चंस के रूप में पूछा है ना, अपने भी वो पूछ सकता है। तो ये इनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसकी पीडीएफ जो ये क्लास है ना, इसकी पीडीएफ में पहले ही कहता हूँ, आप मतलब ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, लिंक जो है नीचे पिन कर रखा है मैंने, है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और इसकी जो है मैंने पिछले अब तक जितना भी पढ़ाया है ना, पूरी जो कार्यपालिका है, क्या, कार्यपालिका के मैंने है जो प्रिंटेड, कितने पेज, 18 पेज में। अपनी क्लासेस तो खूब होती है, क्योंकि अपन तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, कहाँ कहाँ टीचर घुमा सकता है, उसमें भी जो है हम उसको करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो 18 पेज किस पे अपलोड कर दिए, टेलीग्राम पे मैंने क्या कर दिए, अपलोड कर दिए। आप इनको डाउनलोड फाइल सेक्शन में, वहां पे भी कौन से सेक्शन में, फाइल सेक्शन में जो है आप जाकर के और इसको
मतलब देख सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो। प्रिंट निकलवाने के लिए भी मैंने पहले ही कहा कि थोड़े बीच बीच में से आप जो है पेजेस को खाली रखना, कुछ कुछ चीजें और ऐड करवाएंगे हम, मॉडरेट, टाइम टू टाइम हर चीज को, नोट्स वगैरह को हमको क्या करते रहना चाहिए, मतलब मॉडरेट करता रहना चाहिए। कोई करंट का इशू हुआ, कोई सुप्रीम कोर्ट का मान लो ऐसा इशू हो गया, उसको हमें उसमें ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एक ही पोते को किसी को भी पकड़ करके नहीं बैठना है कि पकड़ लिया और अपन स्टेटिक बन गए, बिल्कुल हमेशा डायनेमिक रहना है कभी भी। और दूसरी बात है कि खुद को मेहनत करनी है, खुद को मेहनत करते रहना, मतलब इस तरीके से, यह नहीं कि पूरे के पूरे कोई सा भी टीचर हो उस पे ही हम बेस्ड हो गए, या कोई नोट्स उठा लिए और नोट्स ही नोट्स को बस रट रहे हैं और खुद का दिमाग चलाना बंद कर दिया। और आरपीएससी का जिस तरीके से ट्रेंड जो है बदला है ना, तो उसके लिए हमको खुद को बहुत संभल के चलना पड़ेगा कि हमारा दिमाग एक्टिवेट हो। दिमाग एक्टिवेट रहेगा तो कंपटीशन इजीली निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।